अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल ए हबीब फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे बंदो। ये बड़ा मकाम है। ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, गुनाह कर बैठे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है बिलाशुबा। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हुक्म का आगाज़ फरमाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये आया मुक़द्दसा मुशरिकीन मक्का के बारे में आई। हज़रत वाहशी ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने कुछ देर बाद वाहशी को पैगाम भेजा, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ ले। तो वाहशी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। उस वक़्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, सिर्फ वाहशी था। तो अर्ज़ की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, हत्ता कि आपके चचा जो आपको बहुत प्यारे थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने शहीद किया है, तो क्या फिर भी मैं कलमा पढ़ूँ और गुनाह माफ़ हो जाएंगे? हाय हाय हाय। तो फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, यह मुक़द्दसा नाज़िल हुई, हबीब कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वाहशी को फरमाया, कलमा मेरा तू पढ़ ले, अल्लाह मेरा तेरे गुनाह माफ़ फरमा देगा, वो रहमत उसकी बड़ी वसी है, तू कलमा पढ़ ले। तो वाहशी ने कलमा पढ़ा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आया मुक़द्दसा सिर्फ ख़ास वाहशी के लिए है या हमारे लिए भी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे तमाम गुलामों के लिए है। जो भी पक्की सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। और इबाद से मुराद खसूसी तौर पर बंदा मोमिन होता है। या इबादी है ना, इससे मुराद बंदा मोमिन होता है। और इब्ने उमर से मरवी है, हज़रत इब्ने उमर सरकार फ़ारूक आज़म के लखते जिगर, उनसे किसी ने सवाल किया कि असराफ किसे कहते हैं? असरफू आया ना, या इबादियल्लज़ीना असरफू, बोलो तो सही, असरफू असराफ आया ना। तो इब्ने उमर से पूछा, असराफ किसे कहते हैं? फरमाया, असराफ कहते हैं कबीरा गुनाह को, बड़े गुनाह। अल्लाह फरमाता है, बड़े गुनाह भी कर लोगे मैं तब भी माफ़ फरमा दूँ। ये इब्ने उमर से रवायत है। रहमत से मायूस नहीं होना, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। तीसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, चूँकि वक़्त मुख्तसर है। तीसरी बात इस हवाला से, इस आया मुक़द्दसा से, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह के से मुराद मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। चौथी बात, यकीनन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, चाहे सगीरा हो या कबीरा हो। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अल गफ़ूर जो है ना, सिर्फ गफ़ूर हो तो मुबालगा का सीगा नहीं, अलिफ है और लाम है, ये दो चीज़ें हैं, ये मुबालगा का सीगा है। अल गफ़ूर क्या है? मुबालगा का सीगा है अल गफ़ूर। इसका फ़ायदा क्या है अलिफ और लाम का? इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान गफूरी को बयान करने के बाद तुम्हारे लिए रहमतों का दरवाज़ा यकीनन खोलेगा। ये है अल गफूर से मुराद कि रहमत का दरवाज़ा खुले ही खुले।
आ तो जाए को मेरे दर पे। रब फरमाता है हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मस्जिद में दाखिल हुए तो एक बाज, एक खतीब, एक आलिम, यकीनन बाद सहाबा का दौर था, वो दोज़ख से डरा रहा था और कुछ जन्नत की बात नहीं कर रहा था। तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका आवाज़ उसके सर पे आके खड़े हो गए और सुनने लगे। इब्ने मसूद वो कह रहा था कब्र अंधेरी कोठी है, बिच्छुओं का घर है, जहन्नम का बयान कर रहा था। तो सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ वाज करने वाले, तुम्हें वो आयत नहीं आती जो मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान से पढ़ी? वो वाइज कहने लगा इब्ने मसूद वो कौन सी है? तो आपने फिर यही आया मुकस्सा पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ये आया मुकस्सा फिर इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ी। फरमाया लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना कर। हज़रत सुफियान सौरी, मैं पहले कह चुका हूँ चंद जुम्मे पहले, अल ईमानु बैनल खौफ़ि वर रिजा, ईमान जो होता है वो खौफ और उम्मीद का दरमियानी नाम, अल्लाह का खौफ भी हो और उसकी उम्मीद भी हो रहमत की, ये चीज़ बयान हो चुकी है। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका आखिरी वक़्त है, वलियों के बादशाह हैं अपने दौर के। तो आप रोने लगे और परेशान थे। तो आपके दौर के वो साथियों ने आपसे कहा कि आप दुनिया से जाने वाले हैं तो रिजा की उम्मीद रखें, उसकी रहमत की उम्मीद रखें। रिजा आपने क्यों छोड़ दिया है? रिजा नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद क्यों छोड़ रहे हो? सुफियान सौरी इतने बड़े वली हो और उम्मीद का दरवाज़ा बंद कर रहे हो, क्यों उम्मीद छोड़ रहे हो? तो हज़रत सुफियान सौरी ने जो जुमला बोला वो सुनो। फरमाया आप क्या कहना चाहते हो? तो वो उस दौर के वली थे, वो कहने लगे सुफियान सौरी हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि अगर तू गुनाह को कर बैठा होगा दुनिया में तो तेरे गुनाह बढ़े हैं या उसकी रहमत? हम तुझे ये बताना चाहते हैं। अब मकाम में गौर है, बात उस वक्त हो रही है जब रूह यहाँ अटकी हुई है। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ओ भोलियो, मैं अपने गुनाह में दिया तो नहीं पे रोंदा। हाय हाय हाय, गुनाहों की वजह से नहीं मैं रो रहा। और वैसे भी अल्लाह का वली कितने गुनाह हो गए उसके ऊपर। वो वली तो वो होता है जो उसका करीबी हो और वो इनाम इकराम भी की बारिशें करता है। ये तो आपस की बात है, उनके बतकाज़ा बशरियत। हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला फरमान लगे मैं गुनाहों की वजह से नहीं रोता, बस रो इस वजह से रहा हूँ मुझे पता चल जाए कि मेरा खात्मा तौहीद पे होगा कि नहीं। मेरा खात्मा ईमान पे होगा कि नहीं, मैं उसकी तौहीद का कायल रहूंगा कि नहीं, इस वजह से रो रहा हूँ। हज़रत सुफियान सौरी फरमाने लगे ओ बेलियो, मैं रो इस वजह से रहा हूँ कि मुझे खात्मा बिल ईमान का सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला, तौहीद पे खात्मे का मुझे ऐलान नहीं हुआ मुझसे। वरना सुफियान सौरी फरमाने लगे मैं गुनाहों के पहाड़ लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं मुझे तब भी कोई परवाह नहीं, बस परवाह इसकी है जब मेरी रूह कब से उसी से परवाज करने लगे तो मेरी जुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वजह से रो रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप गुजर रहे थे तो एक नौजवान लोगों में हंस रहा था बहुत ज़्यादा। आज भी आप देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, खुसूसन टीवी लगा पे भी वो प्रोग्राम भी लगते हैं, उस पर भी देखें जी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाए, हंसी मज़ा हो जाए। तो हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान से फरमाने लगे वो इतना ज़्यादा हंस रहा है कि आप पुल सिरात क्रॉस कर ली है और पुल सिरात पार हो गए, हंस रहे हैं तू? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे क्या तुझे पता चल गया है कि तू दोज़खी है कि जन्नती है? कहने लगा नहीं। पुल सिरात से गुजर गया है? कहने लगा नहीं। तो हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे फिर हंसनी कैसी, इतना जोर से हंसना कैसा? रवायात में आता है हसन बसरी के ये कहने के बाद
वो जितने साल भी जिंदा रहा कभी लोगों ने नहीं देखा कि वो मुस्कुराया हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर गफलत डाल देता है ना, बंदा कहता है मैं गाफिल हूँ गाफिल हूँ गाफिल हूँ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं गफलत में पड़ जाता है ना वो बंदा, तो ये भी अल्लाह की रहमत है। हैरान हुए लोग जैसे आप हैरान हुए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बंदा गाफिल हो तो वो भी अल्लाह की रहमत है। फरमाया अगर गाफिल ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इतना है कि वो मर जाए, बंदा जिंदा ना रह सके, यह है खुदा का खौफ। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से? अल्लाह के बंदो बोलो ना, कितने हिस्से किए? 100 हिस्से। एक हिस्सा जमीन पे उतारा, 99 हिस्से अपने पास रखे। रवायात में आता है कि वो एक हिस्सा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का ज़मीन पे उतारा, उस हिस्से की बरकत से रहमत का एक हिस्सा ज़मीन पे उतरा तो चुपाए एक दूसरे से प्यार करते हैं, इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। इवन कि माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, बाप कितना शफकत रखता है, जो सरकश जानवर है वो भी अपने बच्चों से प्यार करता है। 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जमीन पे उतारा तो लोग लोगों पे रहम करते हैं, लोग लोगों पे रहम करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया कयामत के दिन के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। वह अपने रब पे, रब की रहमत का बयान सुन के सुभान अल्लाह तो कहो ना यार, ऊंची आवाज़। 99 हिस्से क़यामत वाले दिन, एक हिस्सा जमीन पे, तो लोग लोगों को कितना रहम कर रहे हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ कैदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार की बारगाह में कैदी पेश किए गए, तो वहां एक औरत थी जिसके पिस्तानों में से दूध निकल रहा था बहुत ज्यादा, और वो भाग रही थी अपने कैदी लोगों में, कभी दाएं जाती थी कभी बाएं जाती थी। तो उसने क्या किया कि एक शीर का बच्चा लिया, उसको दूध पिलाया, फिर दूसरे बच्चे को तलाश किया, उसको भी दूध पिलाया, फिर तीसरे बच्चे को तलाश किया, उसको भी दूध पिलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ये मंजर देख रहे थे और सहाबा भी देख रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा देख रहे हो, क्या ये औरत अपने हकीकी बच्चे को आग में डाल सकती है? ये दूसरों के बच्चों की इतनी भलाई कर रही है, ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कभी भी नहीं, ये अपने बच्चे को कैसे आग में डाल सकती है? तो फरमाया अल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हाज़िही बिवालदिहा। फरमाया अल्लाह अपने बंदों पर इस औरत से ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है और ज्यादा रहम फरमाने वाला है। कोई आए तो सही, कोई रहमत वाले अशरे में आए तो सही, कोई रहमत का वजीफा पढ़े तो सही। रब्बी फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। पढ़ो पढ़ो, रब्बी फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बोलो बोलो, याद हो जाएगा। बोलो अल्लाह की रहमत मांगो यारो, जुम्मे वाला दिन है। रब्बी फिर वरहम व अंत, रब्बी फिर या अल्लाह में बख्श, वरहम और हम पे रहम नाज़िल फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला तू है, सबसे बेहतर रहमत करने वाला अल्लाह है। ये वजीफा पढ़ोगे आज, रमज़ान की आज कितनी है, कल कितनी है, रहमत का अशरा ख़त्म, आज पढ़ लो, कल पढ़ लो। रब्बि फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये वजीफा बता रहा हूँ, कम अज़ कम 1000 मरतबा तो पढ़ लो। 2 दिन है अभी, आज का भी आधा दिन, कल का भी सारा दिन। और दूसरा वजीफा पढ़ना है आपने, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ए जिंदा कायम रहने वाले, ए जिंदा रहने वाले, या हय्यो या बिरहमतिका अस्तगीस। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में सवाल करते हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं, रहमत नाज़िल फरमा। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 11 मरतबा पढ़ लें। जुम्मे वाला दिन है, बरकत हो जाएगी। इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं,
पता नहीं किसकी ज़ुबान से कबूल हो जाए। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम। या अल्लाह हम तेरी रहमत का सवाल कर रहे हैं, तेरी रहमत मांग रहे हैं, सारे बंदे तेरी रहमत मांग, किसी ना किसी को तो कबूल कर ले। या हय्यो या कय्यूम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम इस्लाम अपने मिंबर पे थे, सहाबा बैठे थे, मैं बाहर से आया। वो कैसा मंजर होगा, खिताब करने वाला अल्लाह का हबीब होगा, सुनने वाला अबू बकर सिद्दीक होगा। सरकार दो आलम इस्लाम खिताब फरमा रहे थे और आप ये आया मुकस्सा तिलावत फरमा रहे थे, वालिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह के खौफ से रोया, डर गया, उसके लिए अल्लाह ने 2 जन्नतें तैयार कर रखी। ये आका इरशाद फरमा रहे थे। तो हज़रत अबू दरदा खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं एक सवाल कर सकता हूँ? फरमाया कर। या रसूलल्लाह ये जो आप आया मुकस्सा पढ़ रहे हैं, वालिमन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान, क्या जानी के लिए भी ये है और झूठ बोलने के लिए भी ये है, चोरी करने के लिए भी? चोरी करने वाला और जिना करने वाला, ये 2 चीज़ें उन्होंने पूछी। या रसूलल्लाह जिना करने वाला और चोरी करने के लिए भी ये आर्डर है, ये हुक्म है, 2 जनते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर आया मुकस्सा पढ़ी। फिर अर्ज की हज़रत अबू दरदा ने, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना करने वाला और चोरी करने के लिए भी ये आर्डर है कि 2 जनते हैं। आका ने तीसरी बार फिर आया मुकस्सा पढ़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर तीसरी मरतबा आया मुकस्सा पढ़ी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आर्डर जिना जाने के लिए और चोरी करने के लिए भी है? तो मेरे आका का रंग सुर्ख हुआ तो फरमाया, अबू दरदा तेरा नाक खाकलूद हो, मेरा रब का फरमान तो यही है। हाय 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 हाय, समझो यार इस बात को। ओ अबू दरदा तेरी नाक खाकलूद हो, मेरे रब का फरमान यही है, मेरे रब का फरमान यही है, मेरे रब का फरमान यही है। चोर हो या जानी हो, पक्की तौबा करे, रब उसके लिए भी 2 जन्नतें तैयार कर रखी। या रसूल, मेरे आका का नाम बुलंद आवाज से लो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आप रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ प्यारे दाऊद, मुझे मेरे बंदों के नजदीक महबूब बना दे। जुमला सुनो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, दाऊद मुझे मेरे बंदों के नजदीक महबूब बना दे, मुझे मेरे बंदों के नजदीक महबूब बना दे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह वो कैसे कि तेरे बंदों को मैं तेरा महबूब बना दूं और बंदे तेरे महबूब बन जाएं और तू उसका महबूब बन जाए। तो फरमाया, कैसे? मेरी रहमत का जिक्र इनको सुना, इनामो इकराम का तज़किरा इनको सुना। तो या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मेरे बंदे मेरे महबूब बन जाएंगे।